Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है इंडियन, जो कि इंडियन भी हैं, लेवी जी ने। और आज हमें ये पहली बार नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले बहुत बार ज्वाइन कर चुके हैं। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर साहब को तो आप सब ही जानते हैं, और लेवी जी का बड़ा ज़बरदस्त चैनल भी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और डॉक्टर साहब का भी बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, तो डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। सर लेवी जी आपका शुक्रिया, अभिषेक सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, आपका शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद जी, धन्यवाद। और लेवी जी को शलोम, आपको सलाम और हमको नमस्ते, राम राम। थैंक यू सो मच सर। आज आगाज़ हम करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर आसिफ साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ठीक से नहीं हो सकी, लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। बहुत सारी इस तरह की स्टेटमेंट डॉक्टर यानी कि आसिफ साहब की हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से आई हैं। तो आगाज़ हम डॉक्टर साहब आपसे करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट को देखते हुए? क्या कहना है मुझे? गाना रहे, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, हमको पता है। वो कब से कह रहे बैंक। अच्छा देखिए, पाकिस्तान हर तरीके से बैंकरप्ट है। फाइनेंशियल बैंकरप्सी बहुत पहले से हो चुकी है। इंटरनेशनल फोर्सेस, जिन कौमुल काफरीन को आप गाली देती हैं, अमेरिका स्पेशली, वही आपको दे आर कीपिंग यू अफ्लोट। चाइना ने कुछ बिलियन डॉलर रोल ओवर कर दिए हैं, जो आपके कर्जे थे। इसके अलावा आपको कोई फ्रेश लीज ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ हार्ड कैश तो दिया नहीं है। तो फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो होनी है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्लान जो है वो कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे काम नहीं करता। आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसकी जो फंक्शनल प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली एंटी इंडिया हैं, एंटी हिंदू हैं। क्योंकि हमें जो चीज लानी है वाघा से, वो हम लाएंगे दुबई से, और उसके बाद इंडिया का इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सऊदियों से आएगा और इस्लामिक बिरादर मुल्क से आएगा। इन्वेस्टमेंट को फिर आपने मना ही कर दिया था, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सीधा सोचा कि चंदा ही ले ले। सो कैश आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट होता रहा इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। जब आप वर्ल्ड बैंक का प्लान पढ़ेंगे ना, तो वो ग्रांट्स देते हैं, रिलीफ देते हैं, कंसेशन देते हैं, ऐसे करके उनके कई स्कीम है जिसमें वो आपको डोल आउट पैकेजेस देते हैं। So you have been keeping yourself afloat through these grants, through these concessions, through these rollovers. ये इसके थ्रू ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रिंसिपल रहे हैं। इकोनॉमिक प्रिंसिपल कभी भी जो ग्रोइंग ऑफ द लोकल इकोनॉमी, क्रिएटिंग ऑफ ह्यूमन स्किल्स, न्यू एरियाज ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, ऐसा कुछ नहीं है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद होना क्या है फिर? टैक्स इवेजन, और क्या होगा? और टैक्स इवेजन जो वो बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, मुझे लगता है वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। उसकी बहुत ज्यादा, कहीं भी 3 से 4% ही इनकम टैक्स देने वाले लोग होते हैं। बाकी के लोग तो जो सामान खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स तो देते ही होंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपके जो जितना आपका भी ये जो बिजली का बिल बढ़ा हुआ है वो बिकॉज ऑफ द टैक्स है। तो आप टैक्स तो पे कर रहे हो ना। व्हेन यू आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू आर बेसिकली पेइंग द टैक्सेस, ठीक है ना, जिसको आप सेस कहती हैं, सरचार्ज कहती हैं, जो गवर्नमेंट लगा देती है इन ऑर्डर टू कलेक्ट मोर मनी। सो पहला है फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, एंड योर फाइनेंशियल बैंक्रप्सी इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रिंसिपल और फाइनेंशियल प्रिंसिपल। योर फाइनेंशियल बैंक्रप्सी इज बेसिकली रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। चूंकि आपके भेजे में जो बात ही नहीं घुस रही है, आप जो है जो भी साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी फिनोमिना है उसको आप मानते ही नहीं। तो आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल से इकोनॉमिक नहीं चलाते हो, आप एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रिंसिपल से इकोनॉमी चलाते हो। सो ये तो होना ही है। देयर इज अ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, देयर इज अ सोशल बैंक्रप्सी, देयर इज अ पॉलिसी बैंक्रप्सी, देयर इज इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, एंड टू टॉप इट ऑल देयर इज इमोशनल बैंक्रप्सी। सो ये है, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। वो ही इज स्टेटिंग द ट्रूथ। और पाकिस्तान को खत्म करने के लिए या पाकिस्तान के डिसमेंबरमेंट के लिए, जो हम लोग नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, वी वांट कि आप बहुत फ्लरिश करें, लेकिन जो आपकी पॉलिसीज है दे विल अंडू यू।
जैसे टू नेशन थ्योरी ने आपको जोड़ा नहीं था, टू नेशन थ्योरी ने आपको तोड़ा था, आप समझ नहीं पाते हो खाली उसको, ठीक है ना। तो आई होप कि आप उसके नाखून लेंगे, क्या नाम है, शेर के नाखून नहीं, शेर के नाखून नहीं होते, किसके नाखून होते हैं, नाखून सर। होश के नाखून ले लेंगे। अभी आपने शेर के नाखून लिए हुए हैं, समझ रही है ना, हर पाकिस्तानी को आपने शेर के नाखून बना दिए कि हम तो जंगजू हैं। सर ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, वो देखे ये शेर के नाखून है जी, आप जंगजू कौम है, समझिए नहीं, जंग self तो जू defense के जरूर है। लिए, self defense के देखिए लिए। आप जंग जू कौम है, योर जंग इज इन द जू, आप समझ रही हैं, तो आप जंगजू कौम है, आप लगे रहे इंशाअल्लाह, कौमुल काफिरीन को एक दिन जो है जू मिलाएंगे हम लोग, आप लगी रहे जी। हाँ जी। लेवी जी आप क्या कहेंगे हमारे मिनिस्टर साहब के नहीं स्टेटमेंट पर नहीं नहीं, पाकिस्तान? मैं अभिषेक भाई की बात से एग्री करता हूँ और मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी जो डिसीजंस उन पाकिस्तान ने नहीं ली हैं, उसका उसका रिजल्ट ये है कि इन्होंने जो टैक्स नेट जो है उन्होंने इंक्रीज नहीं किया और डिजिटाइजेशन भी नहीं किया। सो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जैसे कि इंडिया में उन्होंने ये किया था, जिन्होंने जो टैक्स नेट को इंक्रीज करने के लिए डिजिटाइजेशन के थ्रू बहुत लोगों को, जो रेडी वाला जो होता है उनको सारे को वो डिजिटाइजेशन के थ्रू टैक्स ब्रैकेट में लेकर आया है, वो टैक्स भरते हैं और उससे आप देख रहे हैं कि जो टैक्स इनकम आता है वो काफी काफी बढ़ चुका है और पाकिस्तान ने ये डिजिटाइजेशन नहीं किया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और जो ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर, उसने ये कहा है कि उनके हिसाब से जो रिटेलर्स हैं और जो होलसेलर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो टैक्स इवेशन के लिए वो टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है और इट्स एक तो बड़ी लम्हा फिक्रिया है बेसिकली फॉर पाकिस्तान के और वो तो उन्होंने ये कहा है कि वो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं। कि आपको पता है कि उनके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो मांगे तांगे के 2 मिलियन 3 बिलियन जो भी हैं वहां पर। इट्स अ बिग कंसर्न के कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे अभिषेक भाई ने कहा है कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान स्टेबल हो जाए और प्रोग्रेस की तरफ जाएं, बट वो कुछ एक्शंस और पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखोगे तो नई जो गवर्नमेंट आई है उनको इमरजेंसी तौर पे उनको इकदाम लेने चाहिए टू रेक्टिफाई दिस, वो नहीं कर रहे। हमने अभी तक देखा नहीं है। उन्होंने, अगर आपको पता है, रिसेंटली इन्होंने पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, डीजल के भाव बढ़ा दिए करीब 10 रुपए से। ये इन्फ्लेशन को अभी अभी नंबर आया है कि 20% तक इन्फ्लेशन अभी जा चुका है, पिछले महीने से 1.75% और बढ़ गया है। ठीक है, तो दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इनको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये चीजें और मजीद बढ़ेंगी। तो आपको पता है हर चीज में अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इट हैज अ वाटरफॉल इफेक्ट ऑन ऑल द अदर commodities and all other services as well. तो ये points I just wanted to add to that. Thank you. अच्छा डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को लेकर जो है वो कुछ स्टेटमेंट पास की हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शेख हसीना के बारे में पूछ रही हैं ना आप? जी जी सर, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट पास किया वो बेसिकली उनकी जो अपोजिशन पार्टी है बंगाल में, बांग्लादेश में, वो एक कैंपेन चला रही है इंडिया आउट। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है। मजे की बात है कि बांग्लादेशी कह रहा है इंडिया आउट। आई मीन दैट्स व्हाट आई से व्हेन यू, क्या मैं बोलूं, इंडिया आउट में तो पहले बंगाली आउट करो। बंगाली क्या अरबी लैंग्वेज है? इट्स अ ब्लडी संस्कृत लैंग्वेज। Any Bangladeshi saying Indian out must stop speaking Bengali immediately because the root language of the Bengali happens to be Sanskrit. It's not Urdu. Urdu से तो लड़के तुमने बंगाली के लिए तो उर्दू से लड़ाई लड़ी है। आप पता नहीं क्या हो जाता है यार, जब ये, क्या मैं बोलूं, आप कन्वर्ट होके जब अपना रिलीजन चेंज करते हो तो आप बेसिक सेंसेस खो देते हो। हाउ कैन यू थ्रो बंगाली आउट ऑफ बंगाल? बांग्लादेश नाम ही तुम्हारा बांग्लादेश है, देन यू गॉट टू चेंज, बांग्लादेश का नाम भी बदलो भाई, क्योंकि वो भी इंडिया है। क्या इंडिया आउट?
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंडिया दे वांट टू बी आउट। और सही जवाब दिया उन्होंने, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा ने, कि पहले साड़ियां जलाओ। अच्छा देख लें, ये पाकिस्तान, देखिए एक अजीब सी फितरत मिलती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों में। पाकिस्तान का मुसलमान दिन रात साड़ी पहन रहा है, वो, अरे बांग्लादेश का मुसलमान दिन रात साड़ी पहन रहा है, वो उसको अपनी आइडेंटिटी मानता है। पाकिस्तान में साड़ी पहन लेना अपने आप में गद्दारी है मुल्क से। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिएगा। साड़ी को आप अपना इस्लामी लैंग्वेज लिबास तो नहीं मानती हैं? गलत कह रहा हूँ रिबाज जी, तो बता दीजिए, मुझे करेक्ट कर दीजिए, बिकॉज आई होप आई एम नॉट स्टेटिंग समथिंग which is factually inaccurate। सर कम पहना जाता है कि इसी इवेंट पे बहुत शौक हो लड़कियों को, तो कभी कभी वो आप किसी अपने घर में साड़ी पहन के रहें तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या साड़ी को इस्लामी लिबास मानते हैं आप? बात खत्म हो गई। साड़ी लिबास का भी रिलीजन होता है ना, दिक्कत तो ये हो गई है इस ये जो मैंने कहा ना, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मुस्लिम है, वो बेचारा एक अजीब सी गफलत का शिकार है। उसने रिलीजन के चश्मे से ही सब कुछ देखना है। आप बताओ, आप क्या आप कह रहे हो इंडिया आउट फ्रॉम बांग्लादेश? जो तुम खाते हो झाल मुड़ी, वो पूरा बंगाली बंगाल में खाता है। तुम्हारा लैंग्वेज कौन है? बंगाली है। उनके जो लैंग्वेज, अगर मैं गलत नहीं हूं, दुनिया में इकलौता एक आदमी है जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, वो है पंडित श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। जी जी, अमर सोनार बांग्ला। तो रिजेक्ट करो उसको, वो भी इंडिया आउट करो, आप उसको बंद कर दो ना फिर। This is mental derangement। बांग्लादेश से इंडिया आउट, बांग्लादेश आउट हो जाएगा। क्या इन करोगे बांग्लादेश से इंडिया आउट करके? अरब। दिस इज बियॉन्ड इन एनी काइंड ऑफ सैनिटी। ये पागलपन है। और अब इस पे क्या बोले? मैं से सैकड़ों एग्जांपल, ए बंगाली सेइंग दैट इंडिया आउट। व्हाट इज इंडिया? इंडिया से पूछो, इंडिया क्या है? प्लूरलिज्म इज इंडिया। बंगाली इज इंडिया, तमिल इज इंडिया, तेलुगु इज इंडिया, उड़िया इज इंडिया, यहूदी इज इंडिया, हिंदू इज इंडिया, क्रिश्चियन इज इंडिया, मुस्लिम इज इंडिया। चूंकि वेद इतना वृहद है, वो आपको कहता है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, जो मानना है मानो, तुमको तुम्हारा भगवान मुबारक। हमें नहीं कहते कि तुम्हारा वाला गलत है, हमारा वाला सही है। तो सब है उसमें। लेवी जी, ही इज एज इंडियन एज आई एम। क्योंकि जब हमारा ये कहता है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, तो मुझे भी कहता है कि जब मैं कहता हूं कोई भगवान ही नहीं है, वो उसमें भी आ जाता है, जो तुम्हारा सच हो तुमको मुबारक। हमारी, मैं तो एक ऐड करूंगा, एंड यू कैन कंटिन्यू। हमारी तो खवातीन जो, हमारी जो यहूदी जो हैं, महाराष्ट्र जूस, वो बने इस्राएली, वो तो साड़ियाँ पहनती है, वो बड़े शौक से, बड़े नेशनल ड्रेस वाज लाइक, हमारे लिए तो नॉर्मल टू वेयर साड़ीज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे तो सलवार पहन सकती है, बट वो साड़ी पहनती हैं। जी, साड़ी खोजा गया था कोई रिलीजन के हिसाब से, उसमें तो रिलीजन था नहीं। उस रीजन में लोगों ने इसको इजाद किया। खाना वहां पे उस रीजन में लोगों ने बनाया यार। खाली अरबी स्टाइल का खाना अब खाना रह जाएगा, बाकी खाना खाना नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में बनाया गया। यार कहां ले जाके रुकोगे भैया इसको? कहां? दिस इज इंसैनिटी। जी लेवी जी, मैं वो जस्ट ऐड टू व्हाट यू सेड। अगर आपको पता है कि जब बीएनपी पावर में था 80s में, और जब जनरल इरशाद का जो गवर्नमेंट था, मिलिट्री रूलर, आई थिंक ही रूल्ड फॉर अ डेकेड, उसके बाद में बीएनपी पावर में आई थी, उनका इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया था। इनको सही में इकोनॉमी चलानी नहीं आती, और ये शेख हसीना वाजिद जो हैं, इनके लीडरशिप में बांग्लादेश हैज प्रोग्रेस्ड। तो दिस इज मतलब वो कहते हैं ना कि दे आर, इट्स लाइक सुसाइडल टेंडेंसीज टू गो बैक टू बीएनपी। इन्होंने इतने राइट्स किए हैं, इतना तबाही मचाई है बांग्लादेश
की इकोनॉमी रिवाइवल के पहले, that it is frightening to think that they are again going back to that in that direction. तो I don't know कि वो चाहते क्या हैं अपने are they looking for their own self interest, या पता नहीं मुझे क्या हो रहा है वहां पर। हम तो सिर्फ ग्लैड हैं कि भाई इंडिया इज द बीकन ऑफ होप इन द एंटायर रीजन, अ स्टेबल डेमोक्रेसी, अ गुड इकोनॉमी, और ये सब लिटरली ये तो पागलों की बस्तियों के इर्द गिर्द रह रहे हैं, मतलब यू नो इट्स सराउंडेड बाय लिटरली क्रेजी एज पीपल। तो या मैं जस्ट वो ऐड करना चाहता हूँ। सही हो गया। लिविटी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह बांग्लादेश में ये जो कैंपेन चलाई जा रही है, इसका क्या कोई फ्यूचर में आप इसको क्यों इस तरह की कैंपेन आखिर चलाई जा रही है? क्या रीजंस है इसके पीछे? हालांकि हालांकि सबसे ज़्यादा ट्रेड ही जो बांग्लादेश की है वो इंडिया के साथ है, और मतलब रिलेशन बहुत बेहतर है दोनों के। वो जो बॉर्डर्स पे वाटर जो है वो वहाँ पर डैम्स वगैरह जो है, दोनों की कनेक्टिविटी साथ साथ है, तो फिर क्यों इस तरह की कैंपेन्स? अच्छा, मैं इस तरह से उसको आंसर करूंगा। आप मेरे को बताओ कि अब पाकिस्तान पेन में है कि नहीं आज द मोमेंट। उनकी इकोनॉमी सही नहीं जा रही है। उन्होंने कहा था 2019 में, हम इंडिया के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 रिवर्ट नहीं किया जाएगा। नो ट्रेड, नो टॉक, नथिंग। ठीक है, अब वो चक मार के कह रहे हैं कि एटलीस्ट बातें कर रहे हैं कि हम कंसिडर करेंगे। वो आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो पेन में है। अब समझो कि वो ये समझते हैं कि जैसे अभिषेक भाई ने कहा था कि जब वो वहां से आ सकता है सस्ते दामों में, आप उनको वही आइटम आप दुबई के थ्रू नियरली 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कॉस्ट में आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो अभी ये बांग्लादेश से कैसे रिलेट करता है? ठीक है, इनको पेन अभी वो भूल गए हैं। जब उनको पता चलेगा कि भारत को आउट करोगे तो आपकी इकोनॉमी भी आउट हो जाएगी, क्योंकि इस जो खित्ते में हम रहते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी। और जैसे आपने कहा कि उनकी जो इकोनॉमी इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड विद इंडियाज इकोनॉमी, तो अगर इंडिया आउट होगा तो इंडिया को तो बहुत सारे मार्केट मिल जाएंगे दुनिया में। इंडिया के प्रोडक्ट्स में दुनिया भर में जाते हैं। और एक्चुअली आपको पता है, रिसेंटली मैं अभी बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने पहले इंडिया ने कहा हम राइस रोक रहे हैं। आपको पता है सारे देशों की रात की नींदें उड़ गई थी। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर ओवरनाइट जो दूसरे राइस हैं, जो नॉन बासमती राइस, उनके भंडार हुआ करते थे, ओवरनाइट सब खत्म हो गए, सब लोगों ने ले लिया। इंडिया इज द ब्रेड ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास मार्केट तो रहेगा ही रहेगा पूरे दुनिया में। अफ्रीका को सप्लाई करता है, साउथ अमेरिका तक सप्लाई करता है, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो वो तो अलग है ही है। पर इंडिया का जो है ना, इंडिया के पास मार्केट की कमी नहीं है, और यूएई और सऊदी अरेबिया में बड़ा मार्केट है। तो अगर ये बांग्लादेशी सोचते हैं कि वो इंडिया को अफेक्ट करेंगे, राइट, तो वो दे आर सैडली मिस्टेकन। और जब उनके पास जब पेन शुरू होगा, तब वो आएंगे, वापस आएंगे, वापस कहेंगे भाई इंडिया ट्रेड करो। जैसे पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसमें इतना अना है, इतनी अना है, वो कह रहा है कि हमें हमसे ट्रेड करो, तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है? तो ये आई जस्ट वांट टू ऐड दैट। सर, अगर बात करें तो ट्रेड करना के लिए, यानी कि दोस्ती का एक स्टेप अगर हाथ आगे बढ़ाना है, तो इसमें तो पाकिस्तान की अना तो खैर उसका फैक्टर नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ट्रेड होनी चाहिए, कंट्री के दरमियान रिलेशन जो है वो बेहतर होने चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे 2019 में इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी, जो कि बहुत गलत किया, और मैं भी उस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। ट्रेड होनी चाहिए, कोई भी कंट्री के साथ ट्रेड होनी चाहिए। पॉजिटिव मैसेज जो है वो एक पूरे वर्ल्ड को जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, अब हम एक मैं और ऐड करूंगा, सॉरी इफ यू डोंट माइंड। मैं एक ऐड करता हूं कि देखो, आपने ट्रेड बंद कर दिया, ठीक है, पर इंडिया ऐसा नहीं कि जब आप कहोगे तो ट्रेड खोल दो तो इंडिया खोल देगा, राइट। आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया इज नॉट एट योर बैक एंड कॉल। ठीक है,
वो भी समझता है कि भाई हमारे हित में क्या है। और एट द मोमेंट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंडिया में जो सेंटिमेंट है, इंडिया पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन नहीं चाहता, कोई भी रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस तो बहुत दूर की बात है। आई नो ये थोड़े सख्त अल्फाज हैं, बट जो पब्लिक सेंटिमेंट है एट द मोमेंट वो मैं बयान कर रहा हूं, क्योंकि मैं आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल दैट एंड द ग्राउंड रियलिटी इज अ फैक्ट, वी हैव टू फेस इट। पाकिस्तान, जैसे आप वहां पे पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको ये समझना चाहिए और आपके आपके जो देख रहे हैं आपके शो, वो देखना चाहिए कि सेंटिमेंट क्या है। जैसे पाकिस्तान कह दिया हमें अभी आज ट्रेड करना है, राइट? अगर पब्लिक सेंटिमेंट ट्रेडिंग और कोई भी रिलेशंस के अगेंस्ट है, तो आई नो कि आप आपके माध्यम के से फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहती हैं और रिश्ते ठीक करना चाहती हैं। अगर यही बात 2008 में हुआ होता, 26/11 के पहले, मैं समझ सकता था, अपॉर्चुनिटीज थे। 2015 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे, तब भी अपॉर्चुनिटी था। पर अब बहुत लेट हो चुका है। ये हमें पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा। वी कैन नॉट से इट इज बिजनेस एज यूजुअल। इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल फॉर इंडिया। जी, जस्ट वांटेड टू ये तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊंगी कि जुलाई से ट्रेड दोनों कंट्रीज के दरमियान स्टार्ट हो रही है, और ये अभी डिस्क्लोज तो खैर नहीं की गई, लेकिन जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जुलाई में ट्रेड स्टार्ट हो रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, अब हम पाकिस्तान की जानिब तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने आपकी इकॉनमी की मैं एडमायर करती हूँ कि बहुत अच्छी आप जिस तरह आपकी कंट्री में पॉलिसीज़ बनाई गई और 8% जो इकॉनमी ग्रोथ देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंट ही जो है वो खबर सामने आई है। मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अच्छे पॉलिसीज हैं। देखिए, इकोनॉमी ग्रो करती है जब लोग अपने देश और मिट्टी से प्यार करते हैं, एक अपबीट सेंटिमेंट होता है, लोग काम करते हैं। इकोनॉमिक्स होता क्या है? लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लस नेचुरल रिसोर्स के कंबाइंड एफर्ट को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना? उसमें आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू द स्कीम ऑफ और द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, आप फाइनेंशियल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़े कर सकते हो। जैसे आप एक स्टॉक एक्सचेंज बना सकते हो, ताकि भाई कोई अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो मार्केट से पैसा उठा ले, शेयर्स के थ्रू, राइट्स के थ्रू, अदर काइंड ऑफ जो भी फाइनेंशियल मैकेनिज्म होती है। क्योंकि बैंक आजकल सबको तो नहीं दे सकता ना, बैंक इज नॉट इन दैट कैपेसिटी टू कैटर टू द नीड ऑफ ग्रोइंग नीड ऑफ फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इंडिया में देयर इज एन अपबीट, पीपल ऑफ इंडिया, हमारी इकोनॉमिक्स आज से नहीं अच्छी रही है, हजारों हजार साल। सोने की चिड़िया हमको क्या कहते थे? बिना इकोनॉमिक्स अच्छे हुए सोने की चिड़िया कहते थे हमको। सोने की चिड़िया का मतलब है कि भाई सोना रहा है। उस समय के लोग भी तो इकोनॉमिक्स करते हैं। हम शुरू से ट्रेडर रहे हैं, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रहा है, इजिप्ट के साथ ट्रेड रहा है। वी हैव बीन ट्रेडर फॉर ऑल आवर लाइफ। सो बॉटम लाइन मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स को ग्रो करना ही है, चाइना की इकोनॉमिक्स को ग्रो करना है। वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज कि वो हमारी खून में है, हमारी इतिहास में है, और अपने देश से प्यार करने का नेचुरल नतीजा होता है आपकी इकोनॉमिक्स का ग्रो करना। पर आपने अपने लोगों को सिखा दिया है कि पहले मिट्टी नहीं आती है, पहले रिलीजन आता है, तो फिर वो इकोनॉमिक्स से प्यार नहीं करते, अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते। उनका एफर्ट और उनका जो लॉयल्टी है वो दूसरे चीजों के लिए है। कोई भी कंट्री जो अपने देश और मिट्टी से प्यार करेगी उसकी इकोनॉमिक्स खराब हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से प्यार करेंगे तो इकोनॉमिक्स से प्यार करने का मतलब क्या? अपने लोगों से प्यार करना, अपने नेचुरल रिसोर्सेज से प्यार करना। आपके नेचुरल रिसोर्सेज का ये हालत है कि आप किसी भी अरब के प्रिंस को बुलवा करके और कहते हो जी फलाना जगह पे जाओ, वहां पे चिड़िया उड़िया है, मारो उसको, अपना घर वर बसाओ और मजे करो और चले जाओ। ये कौन सा देश करता है कि आप स्पेशल उनके लिए जो एंडेंजर्ड बर्ड की स्पीसीज होती है उनको बुलवा के आप कहते हो इनका शिकार करो? आपको अगर यही चीज अरेबिया में करनी हो वो करने देंगे? आपको नहीं करने देंगे। कौन सा देश अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा जो है वो दे देता है चाइना को? आपने चाइना को साक्षाम वैली दे दी पूरी की पूरी कश्मीर का। आपका कराची एक स्टॉक एक्सचेंज, क्यों? क्योंकि आपको मिट्टी से प्यार नहीं है, ना तो आपको ह्यूमन रिसोर्स से प्यार है और ना तो आपको नेचुरल रिसोर्स से प्यार है। आप ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बना ही नहीं रहे हो। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? आप इकोनॉमिक्स के लिए बढ़ा रहे हो। आप बता रहे हो उसको कि तुम्हें जो है अच्छी कंपनियां बनानी है, तुम्हें जो है एक अच्छा एम्प्लॉयर बनना है, तुम्हें जो है एक लीडर बनना है। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हो आप।
मैं तो यही देख रहा हूँ। पाकिस्तान का मेजॉरिटी जो बच्चा है वो, आप तो बहुत सक्सेसफुल हैं, यूट्यूब पे आई, और मैं तो अपनी सक्सेस भी आपको ही वो करता हूँ, आपने ही मुझे मौका दिया था। तो आजकल ये मेजर चंक है, जो भी बच्चा देखे वो अगर बेचारा जॉब नहीं कर रहा है तो वो यूट्यूब बनाना चाहता है, पर वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो यूज करना चाहता है एज अ चैनल, मगर वो यूट्यूब को बनाने की क्षमता नहीं रख रहा है वो बेचारा। क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स से प्यार करने का मतलब है द लव विद द नेचुरल रिसोर्स एंड द लव विद द कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स। ये पॉइंट्स थोड़े मैं अब आपके सामने रखता हूँ। ये पाकिस्तान के जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, डेटा पॉइंट्स है सर, ये खौफनाक ये नंबर्स जो हैं, जो किसी को अगर कोई भी कंट्री के जो को एनालिसिस कर देखेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान में 46 मिलियन बच्चे हैं जो 5 इयर्स और 16 साल के बीच में हैं। उसमें से 20 मिलियन एज बिटवीन 5 and 6 आर आउट ऑफ स्कूल। मतलब 44% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 5 and 16 डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, जो भी जाते हैं स्कूल में उनके ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत हाई हैं। अच्छा, आउट ऑफ द 195 कंट्रीज ओनली 14 कंट्रीज स्पेंड लेस मनी देन पाकिस्तान। ठीक है। नाउ यूथ इन पाकिस्तान आर फेसिंग जॉबलेसनेस एंड होपलेसनेस फ्यूचर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, द लिटरेसी लेवल्स आर डिसमिल। 40% of the population are illiterate in Pakistan. 40%. Almost half of the women between 15 and 25 are uneducated. 61% of the rural women are illiterate. अब ये अकॉर्डिंग टू ये सारा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। इसके अंदर पॉवर्टी रेट हैज रिजन बाय 5 percentage points to nearly 40% in FY23। ठीक है। एंड उसमें आपको पता है जो इन्फ्लेशन बढ़ गया था ना लास्ट ईयर 2022 और 2023 का, उसमें 12.5 मिलियन वो पुश्ड इनटू द पॉवर्टी। ठीक है। और जिससे और भी खौफनाक खबर है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 40% ऑफ द पाकिस्तानी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड। उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है ड्यू टू मैल नरिशमेंट। 40%, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। 50%, ये 40% पाकिस्तान में, सिंध में तो और खराब हालात हैं। 50% जो बच्चे हैं जो 5 साल के अंडर हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो छोटे रह रहे हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। केपीके में 48% है। और लास्ट बात आप बोल रहा हूँ, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, आपको पता है जैसे बिगेस्ट की फैक्टर इन द डेवलपमेंट of economy is dismal of Pakistan, only 22%. And Rivaji is one a shining example of how women in the workforce in Pakistan should be enterprising and hardworking. Only 22%. And you are one of the 22%, Rivaji. So I just wanted to say that these are frightening numbers. Pakistan needs to take due attention to this one and start making policy decisions to work on improving these numbers. Otherwise, this is going to be a nightmare in the next 10 years when this whole generation grows up और वो बढ़ के आगे बढ़ेंगी और देखेंगे कि इनके पास ना कोई स्किल्स हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खवातीन हैं जो उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, and they will not be able to contribute to Pakistan's economy. And that this is आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, नो, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स की जो इमरजेंसी है, सबसे बड़ी इमरजेंसी एट द मोमेंट है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये फ्लो तो है और हमें इस पर वर्किंग करने की बहुत अशद ज़रूरत है। दैट्स वाई हमें अपनी सोसाइटी को ग्रो करवा सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अपने जो कमियां हैं उसको ख़त्म कर सकें और एक बेहतर एनालिसिस यानी कि लोगों का अगर रिप्रेजेंट कर सकें कि कुछ हेल्दी चीज़ें जो है वो लर्न की जा सकें। तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक और टॉपिक पे सवाल है कि KFC जो है
मीरपुर में जलाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सही। अभी जो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा रखा लिवाई जी ने, इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि ये लिवाई जी, ये इनकी पॉलिसी का ही आउटकम है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिसी कुछ और बना रहे हैं और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। भाई इन्होंने कहा था हम घास खाएंगे, तो व्हेन यू थिन आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ घास खाएंगे, कि घास कैसे खाएंगे, तो आपके बच्चे स्टंटेड होंगे, आपकी महिलाएं जो होंगी वो अनएजुकेटेड होंगी, आपका जो इन्फ्लेशन वो हाइट पे होगा, और आपके यहाँ वर्कफोर्स नहीं होगी, और आपके यहाँ पे जो है पब्लिक स्पेंडिंग आप देख लीजिए, उन्होंने सारी रोक दी है। गवर्नमेंट जो पब्लिक स्पेंडिंग करना चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग मतलब स्कीम बना करके फ्री घर, फ्री राशन, फ्री ये फ्री वो, गवर्नमेंट तो टैक्स लेवी कर रही है, लोगों के बिजली के बिल 26,000 27,000 आ रहे हैं। तो ये इनकी पॉलिसी का नतीजा है। दिस इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ देयर पॉलिसी दैट दे हैड अडहेयर्ड टू, और दे हैड अडॉप्टेड रादर इन द पास्ट। और ये देखिए, दूसरा इनका क्या है कि भाई हम घास खाएंगे, उसके बाद जितने बच्चे पैदा करो रिस्क ऊपर वाला देगा। अब अगर आपकी ये पॉलिसी है कि बच्चे पैदा कर दो, फिर भगवान अगर उसको खिलाने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला है, तो फिर आप ये डेटा तो आप उसको वैल्यू नहीं दोगे इस डेटा को, बिकॉज आपका ये मानना है कि कुछ ऊपर से चमत्कार होगा एंड देन एवरी माउथ विल बी फेड। ठीक है ना? तो अब इसको क्या कहा जाए? This is not something which was not anticipated or expected by the Pakistani policymakers. They knew it, and this is a very deliberated outcome, right? This is what exactly they wanted to pan out. Anyways, अब आपकी बात रही कि KFC जला दिया, मानसिक दिवालियापन है। आप अपनी टीवी पे बैठ के, या मेरे यहां भी मैंने देखा, आते हैं कुछ लोग, यही तो यहूदी का एजेंट है। ये नहीं सोचते कि कोई आदमी यहूदी भी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। सारा दिन बैठ के आप डिमोनाइज कर देते हो एक कम्युनिटी को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, एंड यू आर इनसेंसिटिव अबाउट इट। ये काम तो अरब नहीं करते, वो उनको अपना कजन बोलते हैं। आपको लेवी जी बताएंगे, यहूदियों को अरबी अपना कजन बोलते हैं, क्योंकि जैकब और इस्माइल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें वो इस्माइल के वंशज अपने आप को मानते हैं। अब्राहम के 2 बच्चे थे, याकूब या जैकब, जिससे कि जूइश लीनियज निकलती है, इसी को पैट्रियार्की कहते हैं ना। दीज आर द 3 पैट्रियार्क्स। तो आप अपने आप को अब्राहमिक फेथ से इसी आइजक के बल पे जोड़ते हो, और आइजक किसके बच्चे थे? आइजक सारा और अब्राहम के बच्चे थे। तो अगर आप वो नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। आप किसी भी अरब से पूछो, वो यहूदियों को अपना कजन तो बोलता है कि वो मेरे कजन है, बिकॉज ऑफ द फैमिली लीनियज। आप चूंकि उस फैमिली लीनियज से आते नहीं हो, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि उनका रिलेशन क्या है। तो बैठ करके दिन रात गालियां देना किसी भी रिलीजन को इनसेंसिटिवली। MBS के लिए भी वो तो यहूद के एजेंट हो गए। अरे यहूदी होना कोई बुरी बात है? हिंदू होना कोई बुरी बात है? मुसलमान होना कोई बुरी बात है? आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, ये जूडोफोबिया नहीं है? आप सोचिए जरा रिबा जी, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है सर। बिल्कुल। तो मैं जो ये बात कह रहा हूं कि KFC पे जो किया कि इजराइल का है और बंद कर दो, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। KFC का कॉन्सेप्ट क्या है? यही आदमी जिसने KFC का लाइसेंस लिया है और लोग वहां खाने जा रहे हैं, वो अपनी दुकान खोलता, कोई खाने नहीं आते, स्टैंडर्ड उसका बहुत लो रहता। तो उसने KFC को कुछ एक लाइसेंस के पैसे दे दिए होंगे, जो मुश्किल से 1% 2% होगा टोटल इन्वेस्टमेंट का। बाकी उसने एक KFC ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की होंगी रिबा जी? वहां पे चिकन सप्लाई करने वाला यहूदी था, या वहां पे चिकन अमेरिका से आके सप्लाई हो रहा था? वो तो लोकल ही चिकन बनाने वाला देगा ना उसको। लोकल जो आपका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला पाकिस्तानी होगा। अंडे देने के लिए क्या वो इजराइल से लोग आएंगे, ईरान से लोग आएंगे? प्याज देने के लिए और दूसरे चीजें देने के लिए क्या इजराइल और अमेरिका से लोग आके वहां काम करेंगे? KFC के काउंटर्स पे जो बच्चे काम कर रहे होंगे, वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं होंगे। ये सारा का सारा मुनाफा KFC लेके जा रहा है। दैट्स व्हाट द इकोनॉमिक पॉलिसी। यही मैं कह रहा हूं, आपको समझ ही नहीं है।
1% जिसको देता, और उसके उस नाम पे लोगों ने अट्रैक्ट किया अपने आप को, वहां पे आए, क्योंकि और उन जो काम करने वाले होंगे उनका लेबर स्टैंडर्ड नॉर्मल जो पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग होंगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि केएफसी जब आपको जॉब देने, जब आप केएफसी का लाइसेंस लेते हैं तो वो सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द लेबर लॉ एंड फूड प्रैक्टिसेस वो आपसे वो करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। ये इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं ना, इकोनॉमिक से प्यार ही नहीं है आपको, एक ही कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ऊपर है। इतने लोगों की नौकरियां खा गई, 5-10 लोग एम्प्लॉयमेंट हो रहे होंगे, वहां की इकोनॉमी चल रही होगी, वहां पे कोई दूध दे के जाता होगा क्योंकि कॉफी भी मिलती होगी, कोका कोला कोई दे के जाता होगा, वो कहीं बनता होगा, तो वहां भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होगा, कहीं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होगा। और दुनिया ऐसे चलेगी कि इसको बाइकआउट कर दो, उसको बाइकआउट कर दो। आप सोचिए, आप ये कह रहे हो कि अब आपको करना हो कुछ तो वो बाइकआउट है, दूसरा आपका बाइकआउट करे तो इस्लामोफोबिया है। इसी करतूत की वजह से जब आप केएफसी को बाइकआउट करते हो तो फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस्लाम को ही बाइकआउट कर दो, सर्टेन इस्लामिक कंट्री को ही बाइकआउट कर दो। पोलैंड के राष्ट्रपति ने टीवी पे ऑनलाइन बोला आकर के कि हम नहीं लेंगे एक भी इस्लामिक जो वो है रिफ्यूजी सीकर है। उन्होंने टीवी पे बोला, ये बहुत बड़ा, बहुत फेमस वो होगा, आपने देखा होगा उनका वो जो इंटरव्यू है। तो आप दुनिया से नफरत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे भाई, इजराइल के ऊपर जब हुतीज जो है ना, जो साउथ यमन में है, वो जब मारते हैं इजराइल के ऊपर अपना वो क्या नाम है मिसाइल, उसको ब्लॉक करने वाला सऊदी अरेबिया है। आप अरेबिया से भी बड़े मुसलमान हो गए हो। सो पॉइंट ये है कि और आप देन यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, यू मींस पाकिस्तानीज आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और कैसे होता है? दुनिया कौन आपके यहाँ पे एफडीआई लेके आएगा? कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा आपके यहाँ? आप कह रहे हो ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए माल है आपके पास। ट्रेड करने का मतलब होता है खरीदना और बेचना। इन्वेस्टमेंट से होती है इकोनॉमी का ग्रोथ, जो कि जॉब क्रिएट करता है, जो कि एक नया सेक्टर ऑफ बिजनेस क्रिएट करता है। आप ट्रेड इज नॉट अ बिजनेस, ट्रेड इज अ कमर्शियल एक्टिविटी वेयर यू बाय एंड सेल सर्टेन थिंग्स। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स बनानी है तो आपको ट्रेड नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये आपका अप्रोच है। केएफसी के साथ ये कर देना है। श्रीलंका वाला अलग ही एग्जांपल है। आज मैंने सुना कोई चर्च भी जला दिया आपके यहाँ पे गुड फ्राइडे के ईस्टर के दिन। सो बाजी, जब आपके टीवी पे लोग आके आते हैं बोलते हैं वो यहूदी का एजेंट है, वो हिंदुओं का एजेंट है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये भी इंसान हैं, इनकी भी मान्यताएं हैं। इनको गाली देने का आपको कोई हक नहीं है। रिलीजियस टॉलरेंस आपको सीखना पड़ेगा। आप दुनिया को इस्लामोफोबिया कह रहे हो, अपने अंदर झांको। हिंदू फोबिया है, यहूदी फोबिया है, हर तरह का कल्चरल फोबिया है। वो कौन सा शेर है, आप पूरा कर दीजिएगा। सारी उम्र हम आईना साफ करते रहे, धूल हमारे मुंह पे थी। समझ रही है ना आप? जी तो हम लोग एक और ऐड कर लेता हूं। हम पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान एक अच्छी सोसाइटी बने। आप अरबों से भी बड़े अरब हो, अरब भी अपने पासपोर्ट पे नहीं लिखते कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर ट्रैवलिंग टू इजराइल। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे अली जी जिस उस सल्तनत उस्मानिया बड़े फेवर में रहते हो, तुर्की में रहते हो, उनके इजराइल के साथ बड़े मधुर संबंध है। जब मैं इजराइल गया था तो हैम्बर्ग टू इस्तांबुल, इस्तांबुल टू टेल अवीव गया था मैं। और वो जो फ्लाइट थी वो पेगासस थी, उनकी लोकल चीफ फ्लाइट होती है तुर्की की। ले भाई जी जानते होंगे अगर गए होंगे तो। जी 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 ले भाई जी। नहीं, बस एक और ऐड कर रहा था। अगर मुझे तो ये डर है कि कल उठ के ये जो क्राउड कहे कि भाई अमेरिकन, केएफसी तो अमेरिकन कंपनी है, कल उठ के कहे कि भाई F-16 लॉकहीड मार्टिन को हम बैन कर देते हैं, तो सर आप मैडम आपके F-16 नहीं उड़े, जहाज ही नहीं उड़ेंगे, आपकी कंट्री की दिफा कैसे करोगे? ये तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। जैसे केएफसी कंपनी भी है अमेरिकन है, कोई ना कोई यहूदी काम करता ही होगा, हनूद भी काम करता होगा उसमें। जी क्या कीजिएगा, दुनिया यहूद और हनूद से भरी है, और नसारा भी।
खराब हो गया है मामला सारा का सारा, जिधर देखो यहूद हनूद और नसारा। ये मेरा शेर है। सही हो गया। अच्छा लेवी जी, आप क्या कहेंगे जो KFC को जलाया गया, क्या फ्यूचर देखते हैं? देखो, मेरे हिसाब से ये जैसे अभिषेक जी ने कहा, इट्स अ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, वो अपना सारा सामान दे देते हैं इनको, उनका एक परसेंटेज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा जो फ्रेंचाइज़ी है, जो लेता है वो पाकिस्तानी है, उसको मिलता है। वो सारा सप्लाई चेन, जैसे अभिषेक भाई ने कहा था कि उनकी सप्लाई चेन जो होते हैं, सारा कुछ इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं ना। ये सप्लाई चेन जो होता है, जैसे कि कोका कोला हो गया, उसके चिकन हो गया, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बन हो गया, सारा कुछ लोकल बेकरी को काम मिलता है। ये सारा सप्लाई चेन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ, राइट? ये तो फ्रेंचाइजी का नहीं हुआ है। फ्रेंचाइजी तो उसका जो KFC है, वो तो इंश्योरेंस क्लेम कर देगा, ठीक है? बट ये जो लॉन्ग टर्म जो जिसमें नुकसान होता है, रेपुटेशन जो खराब होता है, वो मुल्क का होता है। कोई और फॉरेन इन्वेस्टर 10 बार सोचेगा पाकिस्तान आने के पहले कि ये ऐसा हुआ है। कोई भी फ्रेंचाइजी जैसे कि टिम हॉर्टन्स, अगर टिम हॉर्टन्स को अगर मीरपुर में अगर उनको एक ब्रांच खोलना है, तो वो 10 बार सोचेगा कि मैं वहां पे लगाऊं पैसा और क्या। ठीक है, लाहौर में चलो ठीक है, वो लगा दिया उन्होंने क्योंकि इट्स मोर सिक्योर। ये आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस पैसा लगाए पाकिस्तान में, और अगर ये हरकतें रही तो आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो मेरा तो यही है शॉर्ट एंड स्वीट इसके अंदर तो। जी सही हो गया। व्यूअर्स, प्रोग्राम का एंड करते हैं। 42 मिनट्स का प्रोग्राम हो गया है, तो इस प्रोग्राम का एंड हम यहीं करते हैं। हम आगे फर्दर प्रोग्राम्स में लेवी जी को और डॉक्टर साहब को इनवाइट करते रहेंगे, क्योंकि इनके विचार बहुत खूबसूरत होते हैं। और हमारे प्रोग्राम कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें, चीज़ों को जो फ्लोज़ हैं हमारी सोसाइटी में, सराउंडिंग में, उसको बेहतर तरीके से या उसको कम किया जा सके, उसको यानी कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम ये प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, और ताकि मुआशरे में अवेयरनेस पैदा हो सके। जी सर। मैं भी ये कहूँगा कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान की किसी भी तरीके की क्रिटिसिज्म नहीं करते, हमें कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। वी आर वेल विशर ऑफ पाकिस्तान। हम चाहते हैं पाकिस्तान एक अच्छी सोसाइटी बने, एक इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन सोसाइटी बने, जहाँ पे सब इंसानों को प्यार मिले, सब इंसानों की कदर हो। बिल्कुल। वो बर्बाद किसी नहीं देखते हैं। यही बात लेवी जी भी कहेंगे। बस हम ये कह रहे हैं, हम कहने वाले हम हनूद हैं, और इससे पूछ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया लेवी जी, डॉक्टर साहब आपका। और व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। और लेवी जी के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो लास्ट में सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब के चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू सो मच।